बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ अल्फाज चूज़ किए थे और उसका मीनिंग का जिक्र किया था। आइए इस वीडियो में अद-दर्सुर राबे पढ़ते हैं। अद-दर्सुर राबे, अद-दर्सुर राबे का तर्जमा होता है चौथा सबक। चौथा सबक। आइए देखते हैं चौथे सबक में क्या लिखा है। शुरू में है लफ्ज अंती। अंती, अंती का तर्जमा है तू, और ये इस्तेमाल होता है एक औरत के लिए, यानी सामने एक लेडीज हो, खातून हो, तो लफ्ज अंती इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में किताब में लिखा है हुआ। हुआ का तर्जमा है वो, और यह इस्तेमाल होता है एक मर्द के लिए, एक मर्द के लिए। उसके बाद में लफ्ज आ रहा है हिया। हिया का तर्जमा है वो, और ये इस्तेमाल होता है एक औरत के लिए। उसके बाद में लफ्ज किताब में आ रहा है बिंतुन। बिंतुन का तर्जमा है लड़की, बिंतुन। ठीक है, मीनिंग लिख लेते हैं, लड़की। उसके बाद में लफ्ज आ रहा है उम्मुन। उम्मुन का तर्जमा है माँ। उसके बाद लफ्ज आ रहा है अब। अबुन है, इसको अब पढ़ेंगे। इसका तर्जमा है बाप। इंग्लिश में फादर इस्तेमाल होता है और अरबी में लफ्ज अब इस्तेमाल होता है। उसके बाद में लफ्ज आ रहा है अखुन। उसको अख पढ़ेंगे, इसका मतलब है भाई। इंग्लिश में ब्रदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखते हैं लफ्ज़ उख्त। उख्तुन, उख्तुन का तर्जमा है बहन यानी सिस्टर। इंग्लिश में सिस्टर इस्तेमाल होता है और उर्दू में बहन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं। उसके बाद में आ रहा है ज़ईफुन। ज़ईफुन का तर्जमा है कमजोर, कमजोर। उसके बाद में समीनुन। समीनुन का तर्जमा है मोटा, मोटा। ठीक है। उसके बाद में एक लफ्ज है हजीलतुन। इसको पढ़ेंगे हजीला, हजीलतुन। हजीलतुन का तर्जमा है दुबली, दुबली। उसके बाद में लफ्ज आ रहा है ज़किया। दाल है काफ या, ज़कियतुन। इसका तर्जमा है होशियार, या तर्जमा करते हैं चालाक। तो ये किताब में ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इसका मैंने तर्जमा किया है, मीनिंग का जिक्र किया है। इससे जुमला कैसे बनाएंगे उसको भी सीखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये अंती जो है, हुआ जो है, और हिया, ये जमीर है। जमीर वाहिद, गायब या मुतकल्लिम को बतलाए उसको जमायर कहा जाता है, जमीर कहा जाता है, और वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। और इसमें जो इशारा होता है, हाजा, जालिका, हाजी, तिलका वगैरह, ये सब किसी गैर मुतय्यन चीज को इसमें इशारा के जरिए से मुतय्यन करते हैं। तो यहाँ लफ्ज अंती इस्तेमाल हुआ है जो जमीर है, और इसका तर्जमा है तू, और एक लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक जुमला बनाया है, अंती बिंतुन। पहले इसका उर्दू लिख लेते हैं। तू लड़की है, तू लड़की है। इसके अरबी कैसे बनाएंगे? तो शुरू में इसका तर्जमा करेंगे। तू अरबी में लफ्ज अंती इस्तेमाल होगा, क्योंकि यह लड़की क्या मुअन्नस है,
तो यहाँ लाएंगे अंती। उसके बाद में लड़की के लिए क्या लाएंगे, बिंतुन, अंती बिंतुन। इसका तर्जुमा क्या होगा, तू लड़की है, अंती बिंतुन, तू लड़की है। उसके बाद में एक लफ्ज अंती सगीरतुन लिख लेते हैं, तू छोटी है, अंती सगीरतुन, तू छोटी है। देखते हैं, पहले उर्दू लिख लेते हैं, तू छोटी है। इसकी अरबी कैसे बनाएंगे, तो तू की अरबी लाएंगे, छोटी मुअन्नस है, ठीक है, तो लफ्ज अंती यहां इस्तेमाल करेंगे, अंती, और छोटी का तर्जुमा लिखा सगीरतुन, सगीरतुन। चूंकि यह मुअन्नस है इसलिए यहाँ पर सगीरुन के बजाय सगीरतुन यानी वो अल्फाज लाइन जिसके आखिर में बोलता है उसको मुअन्नस शुमार किया जाता है। तो लिहाजा अंती सगीरतुन, तू छोटी है। आगे लिखा है हासी उम्मुन, इसका तर्जुमा पहले लिख लेते हैं, ये माँ है, ये माँ है। माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं और अरबी में उम्मुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हाज ही लाएंगे, इसका तर्जुमा पैसे लाएंगे, पहले इसमें इशारा हाज ही, और चूंकि मुअन्नस है तो मुशारुन इलैहि भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, हासी उम्मुन, ये माँ है। उसके बाद में किताब में आ रहा है हिया कबीरा, ये बड़ी है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये बड़ी है, ठीक है। तो आएगा हिया कबीरतुन, हिया कबीरतुन, ये बड़ी है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जब हम इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे और फिर उसी चीज के बारे में कुछ बतलाना है, आगे कुछ जिक्र करना है, तो उसी लफ्ज को दोहराना नहीं है बल्कि उसकी जगह ज़माइर यानी ज़मीर का इस्तेमाल करना है। इसलिए कि ज़मीर वाहिद गायब या मुतकल्लिम को बतलाता है। तो अरबी के अंदर जब हम किसी एक चीज का जिक्र कर देते हैं फिर उसी चीज का जिक्र करना है तो उन अल्फाज को दोहराना नहीं है बल्कि उसकी तरफ ज़मीर का इस्तेमाल करना है। मसलन हाज़िही उम्मुन, ये माँ है, तो इसमें इशारा के जरिए से ये मालूम हो गया कि ये माँ है, मदर है। तो अब उसी चीज के बारे में बताना है, बड़ी है या छोटी है, तो अब अल उम्मु कबीरा नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि उम्मुन की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे, हिया कबीरतुन, ये क्या है, बड़ी है। आइए देख लेते हैं उसके बाद में दूसरा सेंटेंस जुमला है, ये खिड़की है, ये खिड़की है। तो खिड़की का अरबी क्या है, नाफिजा, किताब में लिखा हुआ नाफिजा। तो पहले इसमें इशारा लाएंगे हाज़िही, उसके बाद में नाफिजा, नाफिजतुन, हाज़िही नाफिजतुन, ये खिड़की है या एक खिड़की है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ अन नाफिजतु मफ्तूहा, खिड़की खुली हुई है, खिड़की खुली हुई है। कैसे बनाएंगे इसकी अरबी, तो सबसे पहले खिड़की का अरबी लाएंगे, खिड़की की अरबी क्या, अन नाफिजा, या मुरब्बी लाम इस्तेमाल करेंगे अलिफ लाम के साथ में, अन नाफिजा। अलिफ लाम आने की वजह से भी एक पेश आया है, तनवीन नहीं आई है। उसके बाद में खुली हुई, चूंकि ये मुअन्नस है तो दूसरा जुज भी क्या होगा, मुअन्नस ही होगा, मफ्तूहतुन, मफ्तूहुन के बजाय मफ्तूहतुन इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पहला जुज मुअन्नस है दूसरा जुज भी मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। जुमला इस्मिया का पहला जुज जैसा होगा मुज़क्कर होगा, दूसरा जुज मुज़क्कर, वाहिद है तो दूसरा जुज भी वाहिद। इसी तरह से यहाँ पर मुअन्नस है तो हम दूसरा जुज में मुअन्नस लाए हैं, वाहिद है यानी सिंगुलर है तो ये भी हम सिंगुलर लाए हैं। तो अन नाफिज़तु मफ्तूहतुन, खिड़की खुली हुई है। अब इसी चीज के बारे में बताना है तो अब अन नाफिजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अन नाफिज़तु सगीरतुन, बल्कि उसकी जगह ज़माइर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे हिया सगीरतुन, ये क्या है, छोटी है, लिख लेते हैं ये छोटी है।
तो मेरे अजीजों, इसी तरह से किताब में जुमला बनाया गया है, देख लेते हैं। तिल का सितारतुन, वो पर्दा है। अस सितारतु जदीदा, पर्दा नया है। हिया जमीलतुन, ये खूबसूरत है। जमीलतुन का तर्जुमा खूबसूरत। देखिए, इसी पर्दे के बारे में बताया कि पर्दा नया है, उसी चीज के बारे में कुछ बतलाना है, बतलाते हैं। तो यहाँ पर सितारतु का जिक्र नहीं किया, बल्कि हिया जमीर का इस्तेमाल किया है। हिया जमीलतुन, ये खूबसूरत है। आगे देखते हैं। अल बैतु सगीरुन, घर छोटा है। हुआ जमीलुन, वो खूबसूरत है। अल हुजरतु सगीरा, कमरा छोटा। हिया जमीलतुन, ये खूबसूरत है। अल अबू जाहिबुन, वाली साहब जा रहे हैं। अल उम्मु जाहिबतुन, माँ जा रही है। अल अखु नाइमुन, भाई सो रहे हैं। अल उख्तु नाइमा, बहन सो रही है। तो अल अबू जाहिबुन, अल अबू क्या है? इसमें मुअर्रब बिलाम है और उसकी खबर इसमें मुश्तक लाए हैं। लिख लेते हैं। वालिद साहब जा रहे हैं। वालिद साहब जा रहे हैं। कैसे अरबी बनाएंगे? तो सबसे पहले वालिद की अरबी लाएंगे। वालिद की अरबी क्या है? अल अबू। अल अबू। उसके बाद जा रहे हैं, जा रहे, इसकी अरबी क्या? जाहिबुन। जाहिबुन। चूंकि ये मुज़क्कर है तो हमने जाहिबुन इस्तेमाल किया, और अगर ये मुअन्नस होता तो जाहिबतुन इस्तेमाल करते। अम्मी जा रही है। अम्मी, या माँ जा रही है। माँ जा रही है। इसकी अरबी कैसे बनाएंगे? अल उम्मू। अब जाहिबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाहिबतुन मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। जाहिबतुन। अल उम्मू जाहिबतुन, माँ जा रही है। भाई सो रहा है, बहन सो रही है। तो भाई सो रहा है, लिख लेते हैं पहले उर्दू में। भाई सो रहा है। तो भाई का अरबी क्या है? अख है, तो मुअर्रब बिल्लाम इस्तेमाल करेंगे। अल अखु, सोने का अरबी क्या? नौन से नाइबुन है इस मुश्तक। अल अखु नाइमुन। अल अखु नाइमुन, भाई सो रहा है। बहन सो रही है। अल उख्तु नाइमतुन। अब यह नाइमुन के बजाय नाइमतुन इस्तेमाल करें, क्योंकि अल उख्तु क्या है? मुअन्नस है। तो बहन सो रही है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह से बहुत सारे जुमले बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर इस सबक में एक चीज पर जोर दिया है कि मुज़क्कर मुअन्नस, यानी जुमला इसमिया का पहला जुज जैसा होगा मुज़क्कर होगा, दूसरा जुज भी मुज़क्कर। पहला जुज मुअन्नस है, दूसरा जुज भी मुअन्नस। और दूसरा फर्क इसमें इशारा और ज़मीर के अंदर समझाया है कि इसमें इशारा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज गैर मुतय्यन आम हो, तो इसमें इशारा के जरिए से उसको मुतय्यन किया जाता है। फिर उसी चीज के बारे में बतलाना है, कुछ जायद चीजों का जिक्र करना है, तो फिर उस लफ्ज को ना लौटा करके उसकी तरफ ज़मीर लौटाते हैं। तो इस सबक में फकत इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।